हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मास के पेपर के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है। ऐसे में आपके लिए डेरिवेटिव्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ। चलिए फिर देखते हैं वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिया है और कुछ शो करना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में आया हर बार एक्स से क्यों लेते, वाई क्यों नहीं। तो शो दैट में फोकस करिए डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा वेरिएबल यूज किया है, एक्स, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अगर समझो यहाँ पे y होता तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू y लिखता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो e पावर x का ही फॉर्मूला लगने वाला है हर जगह, आपको पता है। e पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर x ही आता है। देखिए e पावर x का e पावर x, e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y ही आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, x के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी यहाँ देखते हैं e पावर फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव वो एज इट इज आता है। देखिए e पावर फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने लिख लिया एज इट इज, लेकिन एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना मत भूलो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिखते। तो ये पूरा ब्रैकेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे लिए एडिशनल फंक्शन का काम करेगा। तो बताइए x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy अपॉन dx। तो देखिए आपका बन गया एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं, e पावर x एज इट इज, e पावर y एज इट इज, ये सब एज इट इज आएगा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इससे मैं यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए e पावर x प्लस वाई इंटू 1 करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब e पावर x यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, e पावर x राइट dy अपॉन dx। यस, अभी हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx टर्म जिनके साथ है उनको एक तरफ लेंगे और विदाउट dy और dx है उनको एक तरफ लेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए dy अपॉन dx है तो इसको मैं ऐसे रखूंगा। फिर ये देखिए ये dy अपॉन dx टर्म वाली ये प्लस है, यहाँ के क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगी। सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dy अपॉन dx। तो इस तरफ क्या राइट हैंड साइड में क्या है, विदाउट dy अपॉन dx है। ठीक है, और ये देखिए लेफ्ट हैंड में से इसको मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। ये देखिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, e पावर y, ये माइनस है और e पावर ऑफ x प्लस वाई। आपको अगर सेम सेम ब्रैकेट दिख रहा है तो एक काम करो, आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ देखिए e पावर ऑफ x प्लस वाई माइनस e पावर x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी देखिए इसके आगे क्या करेंगे, जो गिवन सम है ना उसका यूज करेंगे। यहाँ आप नोटिस करेंगे ना, यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट। चलो इसको पॉइंट फर्स्ट देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या करूंगा, ये वैल्यूज में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, dy अपॉन dx एज इट इज, फिर ये e पावर y एज इट इज माइनस, तो माइनस साइन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए कैसे, इसके जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा e पावर x प्लस e पावर y। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो पूरा सम गलत होने की संभावना, ब्रैकेट में लिखो, समझ आया। तो देखो अभी इसको चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। यस, यहाँ पर भी वही बात है, e पावर x प्लस e पावर y। अभी ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाहर थोड़ी ना माइनस है, e पावर x एज इट इज। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ये कहाँ से आया, फर्स्ट से आपने डिराइव किया है। तो देखिए अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर देते, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। अभी देखिए आगे यही कंटिन्यू करते हैं, dy अपॉन dx एज इट इज। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा, तो e पावर y माइनस e पावर x, राइट। दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या बनेंगे, नेगेटिव, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा है, देखो यही कट गया, यही काट दो, क्या बचा, e पावर y बचा है। देखो ध्यान से लिखते हैं। अभी यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो e पावर कट गया। अभी क्या बचा है, dy अपॉन dx ऑफ माइनस बचा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू e पावर y। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आया होगा, अरे माइनस है वहां जाके प्लस करते, गलत सोच है। ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे वहां से डिवाइड होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर y अपॉन e पावर x माइनस, जैसा है वैसा। अब माइनस को कहीं पर भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप देखो, dy अपॉन dx, दोनों का बेस सेम है तो माइनस को कॉमन लिख दे दो बीच में, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हो, दोनों को कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, और ये जो पावर है ये पावर ऊपर जाके माइनस, ये बेसिक रूल पता होगा ना आपको, ये ऐसा करते थे, ये पावर, राइट, ये रूल आपको बेसिक रूल पता होगा, वही रूल मैंने यहाँ यूज कर दिया। ये पावर ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस। तो देखो आपको आंसर मिल गया है, यही हमें शो करना था।
ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये सम आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सो थोड़ा इसको अगेन एक बार आप खुद रेफर करो, सॉल्व करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, सॉल्व करो। गाइस ये क्वेश्चन एक भी एग्जाम में आने का प्रबल दावेदार है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक रूल आपको पता होगा गाइस, लॉग ऑफ ए बी आता है ना ऐसे, तो लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये पूरा फंक्शन आपका एडिशन फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, जिसका अगेन आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ इसके साथ, बहुत मजेदार है, ध्यान से देखिए इस सम को। शुरुआत करता हूँ डिफरेंशिएट करने से पहले ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस ए, राइट, प्लस ए। ये देखिए हमने कर लिया। अभी इसको मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में लिखा है डिफरेंशिएटिंग, आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा लिख लेना, ठीक है गाइस। देखो अभी क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लॉग का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ फंक्शन, तो जो भी फंक्शन होगा वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, तो मतलब क्या है, जो भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो सेम यहां पर भी देखिए x प्लस वाई, जो फंक्शन हो डिनोमिनेटर में आ गया। और एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना मत भूलो गाइस, बहुत सारे लोग यही गड़बड़ करते हैं, माइनस साइन भी एक्स्ट्रा आएगा तो भी एडिशनल फंक्शन होता है। सो केयरफुली ध्यान से देखिए, x प्लस वाई है, ये मेरा एडिशनल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव मैं अगेन लूंगा, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा एंड y का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी मैंने बताया था dy अपॉन dx। क्यों, क्योंकि आप x के लिए सॉल्व कर रहे हो और y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हर बार आपका dy अपॉन dx ही आएगा। इस बार 1 अपॉन x समझ के होंगे आप, 1 अपॉन y, अगेन सेम बात, y आया इसीलिए dy अपॉन dx। अभी यहाँ देखिए a, x एंड y ये दो वेरिएबल छोड़ के बाकी कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट है सीधा कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, सीधा जीरो आ जाएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 ये एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एज इट इज आएगा, सिर्फ आपको यहाँ dy अपॉन dx लगाना है। तो देखिए आगे, अभी इनको कुछ नहीं करना है, एज इट इज, यस ये देखो मैंने लिख लिया आपके लिए। अभी आगे जिनके साथ dy अपॉन dx है उन भाई साहब को लेंगे एक तरफ, और जो विदाउट dy बाय dx है उनको लेंगे एक तरफ। देखिए फिर आगे इनको मैं ले रहा हूँ dy अपॉन dx का एज इट इज, ये देखिए ओके। उस तरफ देखिए ये टर्म है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव है, क्या बनेगा, नेगेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अभी राइट हैंड साइड में क्या बचा है, 1 अपॉन x बचा है, और लेफ्ट हैंड साइड में विदाउट dy अपॉन dx वाली टर्म ये है, उसको वहां शिफ्ट करेंगे और लिखेंगे x प्लस वाई। देखिए आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, और उस तरफ कुछ मत करो, दोनों साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको वैसे ही रखिए। देखिए यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अभी गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए बीच में माइनस है तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले dy अपॉन dx को लिखता हूँ एज इट इज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y इंटू 1, या फिर ऐसा बोलो 1 इंटू वाई करेंगे तो मिलेगा y, ओके राइट। सो थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेता हूँ आपके लिए यहाँ। फिर यहां से यहां करेंगे तो देखिए बीच में माइनस है, मतलब ऐसा समझो कि -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ दिखाओ, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक ऐसे y ऑफ x प्लस वाई, ऐसा क्यों किया समझेगा थोड़ी देर बाद आपको। सिमिलरली यहां पर भी 1 इंटू ऐसा करेंगे तो देखो +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस वाई एज इट इज आएगा। लेकिन यहां आप ऐसे क्रॉस करते समय -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में वही बात जो है वैसा ही रखो, मल्टीप्लाई मत करो। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। आगे देखिए, तो सबसे पहले प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, आई मीन यहाँ पे y था यहाँ पे x है, कट गए। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या बचे। सो dy अपॉन dx, देखिए ये भी आप यहाँ से काट सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक स्टेप बढ़ा के दिखा दो, डोंट वरी गाइस। सो यहाँ पे -x आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा है देखिए, अभी y बचा है x प्लस वाई, तो देखिए, और उस तरफ क्या बचा है y अपॉन x ऑफ x प्लस वाई बचा है। चलिए देखिए आगे क्या करेंगे, बहुत मजेदार है ये, वहां जाके रेसिप्रोकल बनेगा, ठीक है, यहां से लिख देता हूं, वहां जाके क्या बनेगा, रेसिप्रोकल बनेगा। लेकिन ये पहला पार्ट एज इट इज मैं लिख लेता हूँ,
y अपॉन x ऑफ x प्लस y, बीच में करेंगे इनटू और ये बन जाएगा रेसिप्रोकल, तो y ऑफ x प्लस y अपॉन ये माइनस एक्स जहां है वैसा ही रख देता हूं मैं। अभी देखिए क्या क्या कटेगा, x प्लस वाई, समझे? डायरेक्ट आप यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ किसी को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने x से बढ़ा के लिखा है। अभी क्या बचा देखिए y y, तो क्या बनेगा y स्क्वायर अपॉन नीचे का बचा, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, x इंटू एक्स क्या बनेगा x स्क्वायर dy अपॉन dx। करेक्ट हो गया, एक भूल गए, क्या भूल गए? माइनस साइन। यस, तो क्या करेंगे बीच में दे देंगे, माइनस है भाई, ऊपर दो नीचे दो बीच में दो, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए ये सम भी हो गया कंप्लीट। वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, आपका टाइम ना जाए इसीलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहा हूँ। इतना वीडियो देख लेंगे तो भी अगेन डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यस, इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब भी ध्यान से देखो गाइस, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है ना, लॉग, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको याद होगा। यस, तो यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल है, एक बार x पावर y है, यहाँ y पावर x है, मतलब लॉग यूज करने वाले हम यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग लॉगरिथम, शॉर्ट में लिखता हूँ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट। दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे लॉग। सो अगर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा लॉग पावर y, लॉग y पावर x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। लॉग का आपको बेसिक रूल पता होगा, एक पावर जो आगे आ जाएगा मतलब यस, और यहाँ जो पावर है वो भी एक्सपोनेंट लॉ बोलते हैं इसको। आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो लॉग ऐसे कुछ रहेगा ना, m पावर n, तो n आगे आ जाता है, यहाँ पे आएगा m। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अभी हम क्या करेंगे। दोनों में देखो प्रोडक्ट है, दोनों में क्या है प्रोडक्ट, तो हम यूज करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इन दोनों के बिटवीन d अपॉन dx लगा दो बस, log x, और इसी को कर दो आप उल्टा। उल्टा मतलब ऐसे ऑर्डर में लिखो, log x पहले आ गया और d अपॉन dx ऑफ y आ गया। करेक्ट, सेम जो रूल मैंने यहाँ बताया सेम यहाँ, दोनों के बिटवीन लगा दो dy अपॉन dx, देखिए आ गया log y, प्लस लगा दो और इसी को रिवर्स में लिखो log ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। तो देखिए y एज इट इज, log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x, राइट। log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव गाइस, y का डेरिवेटिव कितना, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है वैसे y का डेरिवेटिव भी कितना आएगा 1। लेकिन मैंने क्या बोला था, y होता है तो क्या लिखते हैं हम dy अपॉन dx। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो सिंपली याद करो, जब भी y आता है तब हम क्या लिखते हैं dy अपॉन dx, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। चलिए देखते हैं dy अपॉन dx। सिमिलरली इस तरफ x, y को log y आया है, कैसे लिखेंगे 1 अपॉन y, जैसे log x के लिए 1 अपॉन x देखते हो, सिमिलरली log y के लिए 1 अपॉन y, लेकिन y है इसीलिए dy बाय dx प्लस log y। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, बहुत सारे लोग हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं, बिल्कुल भी वैसा हम नहीं करना है गाइस। जिसके भी सामने डेरिवेटिव है बस उसी का डेरिवेटिव निकालना है। ये सभी यहाँ देखिए x का कितना है 1, अभी मैं करूंगा सिंप्लीफाई, तो यहाँ बनेगा y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा log y। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये देखते हैं गाइस, क्या करना है आपको, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम यहाँ करना है। dy अपॉन dx वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ लेना है और विदाउट dy अपॉन dx वाला पार्ट अलग रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए dy अपॉन dx वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ लेता हूँ log x dy अपॉन dx, यस एक मिनट, माइनस इस तरफ लेंगे x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी देखिए इस तरफ क्या रह गया log y, ये विदाउट dy अपॉन dx है उसको मैं शिफ्ट करूंगा वहां पे, जो कि बनेगा माइनस y अपॉन x। तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं dy अपॉन dx को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा देखिए log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ नहीं मत करो, दोनों हम क्या करेंगे एक साथ सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx ऑफ, यहाँ पे ऐसे यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन क्या मिलेगा, जो ओरिजिनल आपका y है वही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, log y माइनस, सॉरी क्रॉस करेंगे ना, सो x इंटू लॉग y, x इंटू लॉग y माइनस y अपॉन
जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर उसको मैं लिखूंगा एज इट इज। अभी देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां मैं लिख लेता हूं जगह मैनेज करके। अभी देखिए बहुत सिंपल, ये मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या करेंगे डिवाइड, मतलब ये वही रेसिप्रोकल कर देंगे। ये वाला पार्ट लिखूंगा एज इट इज, तो क्या है देखिए x इंटू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन क्या है x, जो कि मैंने लिखा एज इट इज। अभी ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड बोलेंगे, लेकिन डिवाइड से बेटर हम इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो देखिए सिंगल टर्म है तो डिवाइड ठीक है, फ्रैक्शन है तो सीधा रेसिप्रोकल कर देगा। y जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट 5 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखिए यहाँ कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। कैंसिल करते समय ऐसा क्रॉस देखने का कुछ नहीं, तो ये y जो सिंगल है उसको मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ पर भी एक सिंगल है उसको बाहर लिखूंगा, और जो यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ लिख दूंगा लॉग y माइनस वाई, और यहाँ क्या डिनोमिनेटर वो यहाँ लिख दूंगा। बस कुछ कॉमन यहाँ नहीं लिख लेगा, आप बोलोगे वाई वाई है ना, लेकिन ये देखो लॉग y है, सो थोड़ा केयरफुली। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। आंसर को ऐसा लास्ट में बॉक्स करो। देखिए गाइस क्या बोला इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड को एज्यूम किया है x ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस को एज्यूम किया y। तो ध्यान दो जिसको भी डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है, जिसका भी बोला है वो आएगा ऊपर, और जो भी विथ रिस्पेक्ट टू होगा वो आएगा नीचे। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है एक्चुअल dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है वो तो y है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा y का dy अपॉन dx, और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सिंपली 18, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो 18 1 जा 18 हो गया। यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव क्या है बताइए 1/x है, तो log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 1 अपॉन फंक्शन। ओके अभी ध्यान दो, ये जो एडिशनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मैं निकालूंगा अगेन, लेकिन एडिशनल फंक्शन क्या है x, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 एंड 4 पे कांस्टेंट है उसका 0, तो अगर मैं 1 भी लिखूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर x माइनस 4 की जगह समझो यहाँ पे x स्क्वायर वगैरह आ जाता, तो x स्क्वायर का एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव 2x यहाँ पे लिखना पड़ता और फिर आगे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर 1 ही आने वाला है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा क्रॉस करके, तो 18 ऑफ x माइनस 4 प्लस 1, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना है तो कर सकते हो, और ओरिजिनल डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। अभी मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से दोनों को करना पड़ेगा ना, 18x माइनस 72 प्लस 1 अपॉन ओरिजिनल डिनोमिनेटर एज इट इज, तो आपका आंसर कितना आएगा 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4, ये होगा आपका dy अपॉन dx। क्या अपना फाइनल आंसर हुआ क्या अभी नहीं, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है dx अपॉन dy, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ क्या करना है देखिए, आपको चाहिए क्या dx अपॉन dy चाहिए, इसका मतलब ही ऐसा हो जाएगा, मीनिंग चेंज नहीं होते हुए आपको ये सॉल्व करना है, और जो भी आपका dy अपॉन dx है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना आंसर इंफिनिटी बन जाएगा। तो सिंपली अभी क्या चाहिए उनको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड को एज्यूम किया x राइट, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस को एज्यूम किया y, दैट इज dx अपॉन dy, मतलब ये आंसर क्या आएगा, ये जो भी आपने आंसर फाइंड आउट किया ना उसका उल्टा बन जाएगा, मतलब x माइनस 4 ऊपर जाएगा और 18x माइनस 71 नीचे आ जाएगा, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी कभी ये सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला dy अपॉन dx, और आपको फंक्शन दिया है, तो यह बेसिक चीजें अप्लाई करनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग का पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो, y का आपको पता है dy अपॉन dx बनता है,
अरे अभी देखिए रूट एक्स, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता रहेगा रूट एक्स का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है, राइट। 1/2 रूट एक्स। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ 1/2 आएगा और ये जो फंक्शन हुआ एज इट इज आएगा। तो सेम लॉजिक में यहाँ अप्लाई करता हूँ, 1/2 एज इट इज आएगा और जो फंक्शन होगा ना वो एज इट इज आएगा, x प्लस 1/x, राइट। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, फंक्शन के अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा फंक्शन आता है, देखो सिर्फ x के लिए फॉर्मूला ना, लेकिन यहाँ x प्लस 1/x, तो उसका मतलब यहाँ अलग से आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जैसे कि 1/x प्लस 1/x का अलग से आपको डेरिवेटिव लेना है। तो आपको फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 रूट x प्लस 1/x। तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको, चाहिए तो इनटू करो या ब्रैकेट में लिखो चलेगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x²। तो देखिए ये आपका आंसर मिल गया आपको। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी, या फिर आपको कहीं पे 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू के लिए वगैरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन दिखा दिया। चलिए गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि होने वाला है 3.4 से। 3.4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप अच्छे से उसको रेफर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। यस, ये कुछ नया तरीका है। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ समझाता हूँ। ये देखिए x², 2 पावर x, 2 पावर 2 एंड x पावर x, ऐसा कुछ समझो। ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, यस अलजेब्रिक फंक्शन। कैसे पता चला, बेस में अगर वेरिएबल है और पावर में नंबर है तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं x पावर n का, राइट। ये कौन सा फंक्शन है, बेस में अगर नंबर है और पावर में अगर वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं a पावर x। ये कौन सा फंक्शन है? यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव सीधा आएगा 0। यहाँ तक तो आपने सब अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन ये जो है ये कौन सा फंक्शन, इसको कोई फंक्शन नहीं बोलते। बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, या फिर अलग अलग फंक्शन है रादर देन कांस्टेंट फंक्शन। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है ना। ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया भी होगा बहुत बार, तो इसको भी अच्छे से रेफर कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा टेकिंग लॉगरिथम। क्यों लॉग, देखो वेरिएबल एंड बेस दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। बेस एंड वेरिएबल्स दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। तो हम क्या यूज करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या यूज करने वाले, लॉग यूज करने वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग e पावर जो भी आपका है एज इट इज आ जाएगा। ओके, एक यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो एक लॉगरिथम का रूल समझा दो आपको। क्या रूल है, देखिए जो भी पावर में रहेगा ना, यहाँ रूल लिखता हूं मैं, जो भी आपका पावर में रहेगा ऐसा एक्सपोनेंट लॉग बोलते हैं उसको, वो लॉग के हिसाब से ऐसा आ जाएगा आगे, राइट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट लॉ। तो वही जो y है ना वो आ जाएगा आगे, मतलब ये log x बनेगा, और इस तरफ ये जो भी सिर पे है उसको लाना है आगे, x माइनस वाई। यहाँ पे क्या बचा, log e। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी देखते हैं आगे। ओके कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए ये log e की वैल्यू कितनी मिलती है, log e मतलब कितना होता है 1। log e का मतलब कितना होता है 1, क्योंकि log का नेचुरल बेस कितना होता है 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ कि log e इज इक्वल टू 1। तो देखिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, y वाला पार्ट एक तरफ लेंगे, जैसे कि माइनस वाई है, इस तरफ आके क्या बनेगा प्लस वाई, और यहाँ पे जो पार्ट ओरिजिनल है वो ऐसे डिस आएगा, और इस तरफ बचेगा आपका x। तो अभी इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, तो डिटेल में लिखता हूँ इस तरफ y प्लस वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अभी इसमें से आप कॉमन लेंगे y, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो y को मैं यही रखूंगा और x को मैं करूंगा उस तरफ शिफ्ट। तो देखिए आपकी y की वैल्यू क्या मिल गई, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स।
फिर सिंपल यहाँ मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है देखिए, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन रूल मतलब y का फंक्शन है, y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ पे रूल देखिए, क्या रूल है अपना, सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो देखिए सेकंड फंक्शन मैं लिख रहा हूँ एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव मैं न्यूमरेटर को फर्स्ट बोलता हूँ और डिनोमिनेटर को सेकंड बोलता हूँ। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब वन का डेरिवेटिव कितना बनेगा, जीरो, बिकॉज कांस्टेंट है। और लॉग एक्स का कितना आएगा, वन अपॉन एक्स, राइट। एंड डिनोमिनेटर जो है आपका उसका हम करेंगे स्क्वायर, तो वन प्लस लॉग एक्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। अभी देखिए फाइनल में क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कट जाएगा ये, और यहाँ वन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वन प्लस लॉग एक्स ही आएगा, माइनस एक्स एक्स कट गया लेकिन वन बाकी है ना अभी, तो मुझे वन लिखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, जैसा है वैसा हम लिखेंगे, वन प्लस लॉग एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखिए वन वन कटेगा तो आपका आंसर आएगा लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर। ये जो सम है ये शो दैट के लिए भी आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से रेफर करना है। आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं अभी यही स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मीन्स टुमारो मॉर्निंग आपको मिल जाएगा। लेकिन आप तभी तक प्रैक्टिस करो, सम सॉल्व करते रहो, सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, अगर पसंद आया होगा वीडियो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, क्योंकि मैं इसके बाद इंटीग्रेशन का भी 2 पार्ट में 2 वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।